लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय थल सेना और वायुसेना ने साथ में युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में सुखोई और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। ये युद्धाभ्यास चीन से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के तौर पर किया जा रहा है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संयुक्त युद्धाभ्यास लद्दाख सीमा पर 11,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। इसमें चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सुखोई विमान ने आसमान में सुरक्षा घेरा भी बनाया, जिसके बाद सेना के मालवाहक विमानों ने रसद, तोपें और सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन चलाया। गलवान घाटी में तेवर दिखा रहे चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री को एक और तो आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री से सच बोलने की गुजारिश की। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा? राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी के चलते दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी व्यास में 10,000 से अधिक बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर को अब पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इस सेंटर की खास बात यह है कि इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी आईटीबीपी की है। आईटीबीपी चीफ एसएस देसवाल ने शुक्रवार को यहां का दौरा किया। उन्होंने इस सेंटर के प्रबंधन में लगाए गए जवानों और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से चर्चा की। इस दौरान गलवान घाटी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत की सेनाएं देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। भूटान को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि उसने भारत के गांव का पानी रोका है, लेकिन अब भूटान की ओर से सफाई आई है और ऐसी खबरों को उसने गलत बताया है। भूटान ने तस्वीरें जारी कर बताया कि जिस गंदगी की वजह से पानी रुका था उसे साफ कर दिया गया है। मामला असम के बक्सा जिले का है, जहां भूटान द्वारा किसानों का पानी रोकने की बात सामने आई थी, जिसका वहां के किसानों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब भूटान की सफाई के बाद स्थिति साफ हो गई है, गलतफहमी पूरी तरह दूर हो गई है। आपको बता दें कि असम के बक्सा जिले में किसान 1953 के बाद से ही अपने धान के खेतों की सिंचाई भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी से करते आए हैं। देखिए पूरे मामले पर असम के चीफ सेक्रेटरी संजय कृष्णा ने क्या बताया। भूटान के साथ असम के डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है और भूटान के हिल से जो नॉर्मल चैनल है वहाँ से पानी आता है खेत के लिए। लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार वो जो चैनल है वो चैनल क्लियर नहीं हुआ था, वहाँ बोल्डर जमा हो गया था, इसलिए पानी रुक गया था। तो हमने जब भूटान को बोला डिस्ट्रिक्ट
के साथ जो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है, डिप्टी कमिश्नर ने वो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर से टेक अप किया। इमीडिएटली भूटान साइड से ये चैनल क्लियर किया गया है और इसके कारण अभी पानी खेत में आना शुरू हो गया। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है और ये बोलना कि भूटान ने पानी बंद कर दिया वो गलत था। रेलवे के बाद अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर भी सरकार का फैसला सामने आ गया है। फैसले के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सेवा पर रोक जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक एयर सर्विस चालू रहेगी। यह आदेश केवल कार्गो विमान और डीजीसीए से अप्रूव्ड स्पेशल विमानों पर लागू नहीं होगा। इसके पहले रेलवे ने भी गुरुवार को कहा था कि 12 अगस्त तक ट्रेनों का नियमित संचालन नहीं होगा। इस दौरान केवल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे के पुराने आदेश के मुताबिक 30 जून तक ट्रेन संचालन कैंसिल करने का फैसला लिया गया था। ऐसे में अगर किसी ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक टिकट बुक किया होगा तो उसे फुल रिफंड मिल जाएगा।